बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि बिहार के 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के साथ देश के कई राज्यों की सीटों पर भी उपचुनाव है। वहीं हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा की डुगडुगी बजी है और उसी के साथ बिहार और अन्य प्रदेशों के 47 सीटों पर नामांकन की जो प्रक्रिया है आज से शुरू हो रही है उपचुनाव के लिए। आपको बता दें कि झारखंड में भी आज विधानसभा चुनाव की जो नामांकन प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है। लेकिन बिहार के जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसमें सबसे जो है वो प्रमुख जो सीटें हैं वो रामगढ़ है बक्सर के, और जहानाबाद गया के जो सीटें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि बिहार के अलावा जिन जगहों पर चुनाव की प्रक्रिया से शुरू हो रही है उसमें झारखंड प्रमुख है। आपको बता दें कि झारखंड में 43 सीटों के लिए अधिसूचना जारी हो रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए शुक्रवार को अधिसूचना जारी हो रही है। इसके साथ ही 43 सीटों पर नामांकन पत्र भरने का काम शुरू हो जाएगा। सुबह 4 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकेंगे। छुट्टी के दिन नामांकन नहीं होगा। निर्वाचन आयोग ने तो चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन एनडीए और इंडिया गठबंधन समेत किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल ने अब तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। यानी खेल शुरू हो गया है लेकिन खिलाड़ियों का अब तक इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रत्याशियों के साथ 4 लोग नामांकन कक्ष में जा सकेंगे। खर्च का ब्यौरा रखने के लिए अलग से बैंक खाता खुलवाना होगा। हर प्रत्याशी के नामांकन के लिए 10 प्रस्तावक अनिवार्य रूप से चाहिए। सामान्य को 10,000 और SC/ST प्रत्याशी को 5,000 रुपए जमानत राशि जमा करनी होगी। पहले चरण में जो वोट पड़ने वाली है उन सीटों के लिए जो आज से नामांकन शुरू है। इसके अलावा सबसे जो है मजेदार बात कि अब तक नामांकन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन दोनों ही गठबंधन के अंदर ना सीटों का बंटवारा हो पाया है और ना ही उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। एनडीए ने गुरुवार को ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने के लिए एक बैठक बुलाई थी। हालांकि उस पर अब तक आधिकारिक तौर पर मुहर नहीं लगी है। हालांकि बिहार के अलावा जो झारखंड की प्रमुख पार्टियां हैं उनके बीच झारखंड में बीजेपी को तालमेल करके अंतिम फैसला लेना है। और जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसमें अब 81 विधानसभा सीटों में भाजपा 68 पर चुनाव लड़ सकती है। आजसू को 10 सीटें, जेडीयू को 2 सीटें और 1 सीट लोजपा रामविलास को भी दिया जा सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक ऐलान अब तक नहीं हुई है। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय के विवाद का आखिरकार पार्टी ने रास्ता निकाल लिया है। राय को गिरिडीह से चुनाव लड़ाने का आश्वासन देकर उनके गुस्से को ठंडा कर दिया गया है। जबकि दरअसल राजधनवार सीट से मरांडी को चुनाव लड़ाने पर राय अपने लिए गिरिडीह से टिकट चाहते थे। राय से बात हो गई तो उन्होंने कहा कि पार्टी जब मुझे टिकट दे रही है तो फिर निर्दलीय क्यों लड़ेंगे। वही मीडिया में चर्चा ये भी बनी है कि टिकट न मिलने के पर राय झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जा सकते हैं। इधर प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति शुक्रवार को विधानसभावार 3-3 नाम तय करेगी। फिर यह सूची आलाकमान को भेजी जाएगी। इसके बाद पार्टी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होगी, जिसके बाद जो है कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर सीटों का ऐलान कर सकती है। इधर बिहार में जिन 4 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है उसे लेकर भी बिहार में अब तक जो है वो किसी भी गठबंधन में उम्मीदवारों के नामों की आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई है। हालांकि बिहार में जिन 4 सीटों पर चुनाव होने की बात कही जा रही है उसमें बिहार के जो प्रमुख पार्टियां हैं महागठबंधन और एनडीए उनके बीच सीटों को लेकर जो है अब तक जो राय नहीं बनी है। लेकिन जो जानकारी निकल के सामने आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी पिछले दफे जहां पे चुनाव हार गई थी इस बार उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। जबकि राजद सबसे ज्यादा जो है वो 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतार सकती है। 1 सीट माले को जाएगा। आपको बता दें बिहार की जिन 4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है उसमें रामगढ़, बेलागंज, तरारी और इमामगंज के सीटें शामिल है। इसके साथ ही इन तमाम जगहों पर आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने 15 अक्टूबर को झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ 2 लोकसभा और 48 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव कराने की घोषणा की थी। इसमें बिहार की 4 सीटें जो है वो शामिल थी। इन विधानसभा क्षेत्र में विधायक लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद बन चुके हैं और यही वजह है कि ये चारों सीटें खाली हुई थी। उपचुनाव के लिए जो तारीखों का ऐलान किया गया तो उसमें 18 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की गई
25 अक्टूबर तक नामांकन होगी और 28 अक्टूबर को स्क्रूटनी की जाएगी। 30 अक्टूबर को नामांकन का वापसी नाम जो लेने का तारीख है वो रखा गया। 13 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को वोटिंग होगी। आपको बता दें इसके पहले जिन सीटें खाली है उसके पहले विधायक जो थे वो जीताराम मांझी इमामगंज से थे, जबकि गया से सुरेंद्र यादव गया से सांसद बने हैं बेलागंज से, जबकि वो जहानाबाद के सांसद है। सुधाकर सिंह रामगढ़ के विधायक हुआ करते थे, अब बक्सर से सांसद है। सुदामा प्रसाद तरारी से विधायक हुआ करते थे, अब वो आरा से सांसद। तो इस तरीके से बिहार के इन 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अब तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किसी भी गठबंधन ने बिहार में नहीं किया। देखना है कि आज से प्रक्रिया जब शुरू हो रही है उसके बाद कब जो है वो उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होती है। हालांकि इस बीच तेजस्वी यादव अपनी बीच की रास्ता छोड़कर, यात्रा जो उन्होंने की थी बीच रास्ते में ही छोड़कर वो वापस लौट आए हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि बिहार सहित झारखंड में, बिहार और झारखंड की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी ताकत और दमखम दिखाएंगी।